कैसे हैं पहली बात तो? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में आपसे पूछने के लिए, पर स्टार्ट यहाँ से करते हैं, आप कैसे हैं? I'm all good. Thank you so much. आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपका लॉकडाउन मतलब कैसा रहा? इंडिया में या फिर सिडनी में थे आप? सिडनी में 5 मंथ्स हमको लॉकडाउन नहीं था, बट लास्ट 2 वीक से लॉकडाउन है बिकॉज डेल्टा वायरस के केसेस आ गए। यस मैम। सो दे हैव बैक टू लॉकडाउन फॉर मोर 1 मंथ। ओह! ऑलराइट मैम। तो वहाँ पे भी कोविड केसेज़ अभी वैसे ही हैं जैसे इंडिया में है या सिचुएशन बेटर है थोड़ी? नहीं, बिकॉज द पॉपुलेशन यहाँ पे काफी कम है हुँ, एंड सेकेंडली वो लोग काफी रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करते हैं, सो वी गेट हुँ। लेस नंबर, नॉट एज कंपेयर टू इंडिया। वी गेट लाइक 40, 50 और मे बी 100 केसेस अ डे, नॉट बियॉन्ड दैट। यस मैम। तो मैम आप मतलब इंडिया में ही थे क्योंकि जब हमारी पहले बात हुई, यू वर इन मुंबई आई गेस? When we started talking, यस मैम, यस। no, I'm here only. I'm here since like 2 years now. ओके, ओके। तो मैम मैं पहली चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू आर अ बॉडी बिल्डर, अ प्राउड लाइक जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी ना, आई वाज़ लाइक आई हैव टू टॉक टू यू क्योंकि मैं भी ज़्यादा ना एक्सरसाइज़ नहीं करती। एक्चुअली मेरा ब्रदर है, वो काफ़ी एक्सरसाइज़ इन सब चीज़ों में है। तो जब मैंने हाँ, उसे बताया कि मेरी ऐसे मैम से बात हुई, तो मुझसे ज़्यादा ही वाज़ सो एक्साइटेड कि ओके, पर तू मैम को बताइयो कि तू नहीं करती एक्सरसाइज़। पर फिर पर जब से टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को हर रोज़ बोलता था कि एक्सरसाइज़ कर, ये कर, वो कर, फिट रहना होता है। बट जब मैंने मतलब आपकी प्रोफ़ाइल देखी, आपकी स्टोरी सुनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसी दिन शाम को मैंने एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दिया कि thank you. I mean, like my motto is desire to inspire, and at least I found one lady got inspired by me. So thank you for that. येस मैम, Because I थैंक्स don't टू believe यू। like personally believe like it's not jewelry or it is not the costume which makes you comfortable lifelong. It's your own health which carries you for the lifelong, and you have to really carry that well. That's what I believe. So. सो मैम ये पूरी जर्नी जो रही आपकी इंस्पायरिंग की, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो ये मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब कुछ वो इंसिडेंट हुआ होगा, कुछ चीज़ें हुई होंगी कि आपको लगा होगा अब करना चाहिए कुछ। तो वो स्टार्टिंग के Yes. बारे में थोड़ा हमें बताएँ। हाँ जी, मैं काफ़ी एंथो स्टूडेंट थी मेरे स्कूल टाइम से। इफ माय स्कूल रिकॉल्स मी, आई वाज़ द नॉटीएस्ट वन एंड आई वाज़ वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। आई हैड वॉन मेनी मेडल्स इन स्कूल बिकॉज़ आई मीन लाइक ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं था जिसमें मैं नहीं चांस लेती थी। भले ही मैं हार भी जाऊँ तो मैं जाके खड़ी हो जाती थी। And I, my mom used to make me to go to dance class because she wanted us to be active. So मैं डांस क्लास छोड़ के कराटे क्लासेस चली जाती थी एंड मैं अपने घुटने बैग में छुपा के आई यूज्ड टू गो टू कराटे क्लासेस, क्योंकि पास पास में ही हुआ होता है हमारे स्कूल हुँ, में। उस टाइम पे ऐसा होता था कि साथ में ग्राउंड में कहीं ये चीजें चल रही है, कहीं वो चीजें चल रही है, तो मैं डांस क्लास में 2-3 मिनट रुक के फिर वहां से वहां मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके कराटे करने चली जाती थी। I was always into sports. I wanted to be a cricketer initially, but those days were that के नहीं था इतना opportunities, and so my dad was like not much keen in that. So after that, I got married and I was a doctor, and lot of job responsibilities started coming. I became mom, a mother of 2 kids, and then I was too weight. I was like around 86 kg after that, and I had lost myself somewhere. But then, doing those works, I was all happy. My life was settled being a doctor. I was earning good money. I was earning good fame being a good doctor. But then, somewhere inside, I was not comfortable with my own self. Like I used to remember that I used to be so active, and now I'm not that active. And that made me hit back to the gym, go back to the gym, and find myself. And from that, I started my journey of getting into bodybuilding. दैट्स ग्रेट मैम। होता है ना जिसे कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं कि डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं फ्यूचर के लिए। तो जो आपकी वो फर्स्ट डॉट Mhm. थी, उससे पहले की जो आपकी लाइफ़ थी,
मतलब वो कैसी थी कि जैसे होता है ना कि फ्यूचर के लिए सब चीज़ें हमें तब नहीं समझ आता बट लेटर हमें समझ आता है अच्छा ये सब इस वजह से हुआ है। तो पर आपकी जिम में जाने हाँ। से पहले और बॉडी बिल्डिंग में आने से पहले आपका वो माइंडसेट क्या था? मतलब लाइफ कैसी चल रही थी? I was very mixed feeling woman. मुझे ऐसा हुँ, लग रहा था like family is happy, kids are happy, everybody is happy, and I'm professionally happy. But ask myself, I remember talking to my friend one day. I said, "This is not me." I remember what actually was happened was मैं एक डिलीवरी के लिए दौड़ रही थी and I was not able to walk the steps. I remember that incident. There were four floors which I had to run because there was an emergency and I could not wait for the lift to come. I was running and I was so breathless. And in the evening when I was sitting with my friend, I said, like, मैं दौड़ भी नहीं पा रही थी. And I was that kind of woman जो हर racing में first आती थी. I used to win the gold medals in my school times, college times even. So I was like, यार ये मैं नहीं हूँ. I am lost somewhere. मतलब मेरे जितनी एक्टिव बंदी आज 4 फ्लोर भी चढ़ते हुए हाँफ रही है. This is not me. And then he said like, what is stopping you? You have got everything. You come to gym, you start putting off the weight and get your active life back. And that was, I think, a turning point of me sipping over a cup of coffee with my friends, sharing this thing, "Okay, I have to go back." And literally, and that day when I was sleeping on my bed, I felt like this is not me. This is not Maya. मैंने अपने अंदर की माया कहीं खो दी है. And I wanted to find that Maya back in my life. Because family, marriage, all this responsibility had made me lost all these properties, what qualities I had in me. So I decided to get back into the shape and get back myself again, that happy, bubbling, active Maya in me again. So that is the thing I say. I think that connected me to get into this journey from beginning. बट मैम मुश्किल रहा होगा ना कि क्योंकि ये थॉट आना कि दिस इज़ नॉट मी और वो अपने आप में अंदर बहुत सारी फाइट्स होती हैं कि हाउ वाज़ यू पहले और अब कैसे है? तो वो फाइट के साथ आपने कैसे डील करा जब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो वो फाइट की जर्नी क्या थी? आई कुड ओवरकम दिस इसीलिए क्योंकि जब शादी हुई उसके बाद काफी सारी चीजों को ना कहा गया. आई वाज अ गुड डांसर एज वेल, सो आई वांटेड टू गेट इनटू कभी शोज होते थे तो आई वाज टोल्ड नॉट इन दैट. काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है कि ये नहीं करो वो नहीं करो. इवन माय फैमिली नहीं खुश थी कि मैं जिम जाऊं बिकॉज हुँ, उनको ऐसा लगता था बच्चे हैं अभी, डॉक्टर हैं, आप पूरा दिन जॉब में करके आते हो, आप थक जाते हो, उस पे आप जिम जाओ एंड दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. आप ऑलरेडी बीइंग अ सर्जन आई यूज्ड टू लाइक राउंड द क्लॉक, कभी 2 बजे डिलीवरी, कभी 4 बजे हॉस्पिटल जाना है, तो यस, लैक ऑफ स्लीप वैसे ही होते थे. So always there was a no for multiple things, in life. छोटे ड्रेस पहन ली, there is a no. आप एग्ज़ैक्टली। कोई डांस शो में चले गए, there is a no. आपको कुछ करना है, there is a no. So इन सब चीजों से आई थिंक मैं उस टाइम पे काफी आई मीन लाइक देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई थॉट ऑफ कि अब और नहीं नहीं सुनना है यार, बहुत हो गया. एंड व्हेन आई एक्सप्लेन माय फैमिली दैट आई वांट टू गो टू द जिम, मेरा ऐसा होगा कि मैं रोज हॉस्पिटल से आके मैं जिम जाऊंगी, द फर्स्ट थिंग वाज नो. एंड देन आई वाज लाइक अब नहीं यार, अब इससे ज्यादा नहीं सुन नहीं सकती हूँ. देन आई वाज लाइक अब जाना है. एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि I'll go. दैट्स ग्रेट मैम। तो मैम आपने जैसे बोला आपने पहले जिम शुरू करा, उसके बाद आप Yeah. बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में गए। तो वो प्रोसेस क्या था कि लाइक जिम से ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा अब तो बॉडी बिल्डिंग करनी है? क्योंकि एक के बाद एक यस, ये जुड़ता गया क्योंकि हुँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो हुँ, बॉडी बिल्डिंग में पहले से थे, जिनके साथ मैं फ्लोर पे ट्रेन किया करते थे. तो मैं उनके साथ कॉम्पिटिशन देखने लग गई. आई यूज्ड टू स्टार्टेड गोइंग देयर एंड आई स्टार्टेड गोइंग इन द कॉम्पिटिशंस देयर. तो ऐसे होने लग गया ना कि उनके कॉम्पिटिशंस में इंटरेस्ट आने लग गया. वहां पे जाके जो वो हार्ड वर्क करते हैं, जिस तरह से जी, वो जाते हैं, तो आई वाज लाइक
यार कभी हम कर पाएंगे क्या, दैट वाज अ जनरल एटीट्यूड ऑफ मी कि मैं कर पाऊंगी क्या. So friends were really motivating. I was in Mumbai at that time. So वो फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते थे आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. तो मुझे हमेशा वो डायलेमा होता था यार, हॉस्पिटल छोड़ के ये सब नहीं होगा, नहीं होगा. यस। बट वन ऑफ माय कजिन ही केम एंड ही टोल्ड मी कि दीदी अगर आपको करना है ना तो आप इतनी जिद्दी हो कि आप कर लोगे. एंड देन आई वाज लाइक मुझे इसका कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं. I went to the sir. He was सुबोध मेनन सर. वो बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशन में काफी नोन है. So he asked me to meet Shyam Bhate sir, Manoj Mori sir, and Vipin Peter. They are all big, huge bodybuilders of Mumbai. एंड फिर मैं उनके पास गई और मैंने उनको फ्रैंकली बोला कि भाई मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं. टेल मी द फ्रैंक ओपिनियन ऑफ इट. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम डूइंग समथिंग व्हिच आई एम नॉट केपेबल ऑफ, क्योंकि हर इंसान हर चीज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है. सो सर ने बस इतना ही मुझे कहा कि मैं पहली बार किसी ब्रेन विद ब्यूटी को देख रहा हूँ कि जो पढ़ाई में भी अच्छी है और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, एंड यू कैन डू इट. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट मोटिवेटेड कि अगर इतने बड़े बड़े सर लोगों ने बोल दिया है कर सकते हो तो मैं कर सकती हूँ. एंड देन आई हैड ओनली 4 months टू प्रिपेयर. 4 महीने में मेरी कंपटीशन थी. And at that time, I was already attached to 3 hospitals where I was running my OT and OPD. So तब ऐसा हो गया था ना, बाय हुक एंड क्रुक करना है. अब मतलब वो होता है ना कि जिस फील्ड में आप हो नहीं, उस फील्ड के कुछ लोगों ने आपको अगर मोटिवेट कर दिया है कि आप कर सकते हो, तो ऐसा था कि हॉस्पिटल के बाहर बाद फिर दौड़ना, सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट कर लेना. एंड मतलब ऐसा हो गया था, लिटरली आई वाज लाइक अ रोबोट. And people had almost started calling me that she's gone mad. अब ये पागल हो चुकी है डॉक्टर ये. But then I was like करना है, because 4 ही महीने थे मेरे पास और उसमें वो चीज करने जा रही थी जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था. तो आई हैड टू गिव माई 100%. एंड फिर दैट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन इन मुंबई श्री, जब मैं पहली बार गई. And I won second medal. And that was a time when I proved myself and my family as well, because after that they were totally, उनका mindset change हो गया कि नहीं, she wanted to do and she did it, and they were really proud of it after that. So after that I went to Maharashtra Shri, and then I got qualified for nationals, and then now international. So that was all my journey. मैम दैट्स सो ग्रेट मैम। जैसे आपने बोला ना ब्यूटी विद ब्रेन, और ये जब एक इंसान होता है वो कुछ करना चाहता है, पर जब बहुत लोग उसे अपोज करते हैं ना, तो आई थिंक 99% लोग ना फिर अपने आप पे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं कि लेट्स लीव इट। और सिर्फ 1% होते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि हम करेंगे। तो जैसे आपको सबने मना करा या फिर जो भी करा, तो वो एक चीज़ क्या थी कि आपको सुबह 4 बजे उठाती थी, मतलब ड्यूटी के बाद भी? वो एक चीज़ क्या थी कि आपको बोलती थी कि नहीं उठो, करना है? वो चीज़। Because I have a हुँ, very small हुँ, ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड मी, दैट इज माय फैमिली. एंड आई हैव वेरी, बहुत कम फ्रेंड्स है मेरे, मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ. वो होता है ना कि सोशल मीडिया पे आप हजारों को जानते हो, बट अपनी लाइफ में आप सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते हो. बिल्कुल मैम। सो उस कुछ लोगों में सारे ही ऐसे थे जो मुझे मना कर रहे थे, और सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जो हाथ पकड़ के ये बोल रहे थे कि तुम कर सकते हो. तो अब डायलेमा ऐसा था ना कि करना है, और मुझे अंदर से था कि मुझे करना है. बिकॉज नो, वो प्रोसेस जब होता है ना कि शादी, बच्चे और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें हम सच में अपने आप को खो देते हैं. और वो हुँ, एक हुँ, ही मौका था मुझे अपने आप को पाने का, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी. एंड दैट वाज द रीजन जो मुझे सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठा देता था कि अब अगर नहीं कर पाई ना तो अपने आप को कभी नहीं जवाब दे पाऊंगी कि यार मैंने नहीं किया. जब मुझे मौका मिला था, जब मेरे सामने स्टेज था, और मेरा एक दोस्त है साई, ही इज अ वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड. और मुझे लगता है कि मैं मुंबई श्री उसके बगैर नहीं जीत सकती थी. तो ही वाज द वन. जब मैं हुँ, पुशअप्स करते या फिर एक्सरसाइज करते थक जाती थी, तो हमेशा मुझे एक ही बात बोलता था कि कहीं और लड़की तेरे ही जैसे प्रैक्टिस कर रही होगी, और शायद वो तुझसे कई ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होगी. अगर तू हार गई, अगर अब तूने गिव अप कर दिया, तो शायद वो तुझसे आगे निकल जाएगी. एंड दैट, ही ऑलवेज यूज्ड टू बूस्ट मी लाइक दिस,
ठीक है, नहीं करना है मत करो, बट शायद कोई और कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहा होगा, एंड देन आई यूज्ड टू गो, ओके ठीक है मैं कर रही हूँ। ऐसे कुछ ही फ्रेंड्स मुझे मिले हैं जो जिनको मैं शायद कभी नहीं मैं अगर उनको क्रेडिट नहीं दूं तो शायद मेरी मेडल को वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा, बिकॉज इट वाज नेवर मी, इट वाज ऑलवेज श्रीकांत एंड साई हु वर रियली क्लोज टू मी, एंड दे आर स्टिल क्लोज टू मी, एंड दे आर स्टिल मोटिवेटिंग मी इन द सेम वे. सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग. आपको कुछ, जब आपको सारे घर से लेके दुनिया तक ना करने लग जाए और कुछ लोग ऐसे निकल आए जो आपको बोले कि नहीं आप कर सकते हो, तो आप कर लेते हो. बिल्कुल सच मैम। मैम होता है ना कि एक इंसान तो चाहिए होता है और फिर हम अपने लिए एफर्ट्स नहीं लगाते शायद। ज़्यादातर एफर्ट्स उनके लिए भी लगाते हैं यस. क्योंकि हमारे ऊपर हमारा भरोसा हो ना हो, किसी और का है, वो बहुत बड़ी बात होती है। Yes, they were there always with me, and I really, even whenever I go in whichever interview I give, I always say thanks to them, because of them I हुँ, हुँ। wouldn't have found myself like what I am. मैं हमेशा एक बुक में ही रह जाती और मैं हमेशा एक माँ और एक डॉक्टर ही बन के रह जाती, बट शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए जिन, जैसे आपने मुझे बोला, मुझे मिलके आप उस दिन भी मिले गए, तो हुँ, एक हुँ, ऐसा हुँ। स्पार्क लाइफ में ज़रूरी होता है, जो यस, यस। आए और आपकी लाइफ बदले. यस. तो मैम कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ डर होगा कि ऐसा लगा होगा कि कुछ फ़ियर इंस्टिंक्ट्स आते होंगे कभी-कभी जब आप हो सकता है जब अकेले बैठते होंगे कि क्या करना चाहिए? कि नो मैटर इंसान कितना भी मोटिवेट हो, बट कभी ना कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब हम क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है। तो वो आपका वो डर क्या था? मेरा वो डर हमेशा था, बिकॉज़ मैं कभी बॉडी बिल्डिंग मेरा फील्ड ही नहीं था, हुँ, और हुँ। मुझे ऐसा था कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस लड़कियाँ वहाँ पे है, जो ऑलरेडी कम्पीट कर रही है, यस, उनके यस। बीच में अगर मैं जाऊँ, तो ज़िंदगी भर मेरे घरवाले मुझे ये ना बोले कि हमने तो पहले ही बताया था कि नहीं जाना है, आप हुँ, डॉक्टर होने के बावजूद अभी स्टेज पे चले गए, तो वो बिल्कुल। चीज़ काफ़ी डराती थी. और जब मैंने, वो सबसे ज़्यादा डर मुझ पे यहाँ बैठा जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पे जाने वाली थी और मेरे पास कोई नहीं था. आई वाज़ ऑल अलोन बिकॉज़ आई स्टे एज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. सो वो टाइम पे ऐसा था कि मैं यहाँ पे जब मुझे बताया गया कि आज तक कोई इंडियन यहाँ पे फिगर कैटेगरी में खेली नहीं है, एंड आई विल बी द फर्स्ट ब्राउन स्किन जिनको वो जज करेंगे. So I had tremendous pressure every day of my life, thinking कि अगर नहीं हो पाया तो पूरे ऐसा होगा कि इंडिया की एक लड़की आई थी और हार के चली गई, और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज दैट वाज द मोमेंट वेयर आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया. क्योंकि वो होता है ना, पैशन पैशन से आप अचीवमेंट कर जाते हो, और जब अब अचीवमेंट एक कंट्री के लिए हो जाती है तो इट्स नो मोर योर कि आप उसको आराम से ले सको. यू हैव टू बी ऑन योर टो बिल्कुल एवरी मैम। टाइम. एंड जब मैं क्वालिफाइड हुई इंटरनेशनल्स के लिए, और जब मैं गई तो मुझे पता था कि पूरे जब हम वर्कशॉप्स करते थे तो सारे इसमें सिर्फ मैं ही एक इंडियन थी और सारे फॉरेनर्स थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ पे कम पड़ गई तो शायद जब मैं वापस जाऊंगी तो इट विल बी वेरी सैड ऑन माय पार्ट कि एक लड़की को, इंडिया के एक बंदी को अपॉर्चुनिटी यस, मिली थी और वो उसे पूरा नहीं कर पाई. सो दैट वाज वेरी प्रेशराइज्ड टाइम ऑफ माय लाइफ, वेयर आई हैड माय हॉस्पिटल, माय स्टडी, माय किड्स and my competition. Then it was tremendous huge pressure of my life. जो जो हुँ। शायद मैं अभी भी सोचूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आते हैं, इतना वो दौर ही अलग था मेरी लाइफ का. यस मैम। मैम सो आपने जो बीबी जो कॉम्पिटिशन करा या और तो मैम हमें उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका जो प्रोसीजर होता है, वो क्या प्रोसीजर होता है? क्या-क्या चीज़ें होती हैं? और आपने कब डिसाइड करा कि आपको ये करना है? मैंने ना जब मैं महाराष्ट्र हुँ, से जीत के यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई थी, उसके बाद लॉकडाउन था, कंप्लीटली हुँ। हॉस्पिटल शटडाउन्स थे. तो यस उस मैम। टाइम पे काफ़ी टाइम वेस्ट होने के बगैर मैंने क्या किया, ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन फिटनेस एकेडमी की पर्सनल ट्रेनिंग होती है कोर्स, तो मैंने वो जॉइन कर लिया ऑनलाइन. सो आई गॉट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट माय, जो कॉम्पिटिशन में करके आई थी मुझे उसके बारे में काफ़ी नॉलेज आने लग गया कि क्या होता है ये कॉम्पिटिशन, हाउ दे प्रिपेयर, यहाँ पे न्यूट्रिशन डाइट कैसा होता है एंड एवरीथिंग. सो इट स्टार्टेड गिविंग मी लॉट ऑफ मोटिवेशन कि अच्छा, ये नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मेरे पास नहीं था जब मैं मुंबई सिटी खेल रही थी.
जब मैं महाराष्ट्र में खेल रही थी, मुझे ये सारा नॉलेज नहीं था, एंड दैट वाज द टाइम जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई लॉकडाउन के दौरान। नहीं तो अगर मैं लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं उसमें जाती भी नहीं, बिकॉज आई वुड हैव बीन प्री ऑक्यूपाइड विथ माय हॉस्पिटल वर्क। बट वो टाइम ऐसा हो गया कि मुझे मिल गया चांस, तो मैंने उसकी काफी डिटेल स्टडी की कि यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा होता है, फीमेल बॉडी बिल्डिंग मेल बॉडी बिल्डिंग से कैसे डिफरेंट होती है। उसी दौरान ना एक एडवर्टाइज आई थी कि वर्कशॉप्स है IFBB इंटरनेशनल्स के लिए, और उस वर्कशॉप्स शुरू होने वाले हैं। तो आई गॉट एनरोल्ड इन दैट। मैं वहां गई पहली बार। मैंने उनको कहा कि मैंने ऐसे ऐसे बॉम्बे में अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन्स किए हैं और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इंटरनेशनली आई एम नॉट डन दिस मच। सो I remember that lady who is the senior most judge, Carol ma'am. She said me, it's been more than 20 years and I have never judged a brown skin, and I'm happy that first time कोई लड़की हमारे workshop पे आई है, and that is Indian. So that motivated me कि इतनी लड़कियां हैं। आज हर हर जगह पे कहीं ना कहीं एक फीमेल, इंडियन फीमेल आज पहुंच चुकी है। हम तो चांद पे भी जाके आ चुके हैं, और यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक। And then I said कि I told her कि okay, this time you will judge and you will not regret. Then she was happy, and that's how I started my journey. When I came back, I told my husband. He was not happy with it. To be frank, he said अब यहाँ पे नहीं फिर से। I was like, I said कि उन्होंने कहा है कि किसी इंडियन ने आज तक ये कंपटीशन नहीं खेला है, तो मैं खेलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बच्चे, एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड नहीं होते, क्योंकि आपको हर काम खुद से ही करना होता है। यू डोंट हैव सर्वेंट्स, जैसे इंडिया में हमारे पास सर्वेंट्स होते हैं तो हाफ ऑफ द वर्क दे डू। So he said, you will not be able to do. It's going to be too hard. And then I told my family about it. And they said, if you think you can do it, then you get into it. We don't want to say no to you this time. And it was like I had to take a time out of it. My challenges were the time limit, because like around 4 o'clock, I have to start my training. And then I have to come home by 6 o'clock, and for 4 o'clock training, I have to get up at 3:30 because I have to reach gym at 4 o'clock. And then 6 o'clock, I have to come. I have to make my daughter's tiffin. I have to make her ready. And 7 o'clock, her school is there. Then I have to do my work, and then household work, then cooking, then preparing meal, and then cleaning the house. And then again in the night around 10:30, जब सब settle हो जाते थे घर पे, खाना वाना होके सबका खाना हो गया, किचन क्लीन हो गया, उसके बाद 10:30 टू अराउंड 12:30 फिर मैं जिम जाती थी। तो इट वाज लिटरली अ मंथ्स ऑफ माय लाइफ जहाँ पे मैं 3-4 घंटे से ऊपर नहीं सोती थी। देयर वाज अ टाइम, एंड माय सर विपिन सर एंड माय कोचेस फ्रॉम बॉम्बे यूज्ड टू से कि आपको 6 घंटे तो सोना चाहिए, 4-8 घंटे तो सोना चाहिए। मैंने कहा सर अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी कि आगे मैं आऊं और सिर्फ अपना देखूं, और उनकी स्कूल, उनका पढ़ाई, उनका खाना, ये सब अगर मैं नहीं करती तो शायद वो एक सही बात नहीं थी मेरे लिए। तो आई हैड टू मैनेज दैट। सो आई रिमेम्बर मेरी कंपटीशन प्रेप से 3 to 4 months आई हैड डेली रूटीन ऑफ 3-4 hours sleep. आई हैव लर्नड कि मसल रिकवरी नहीं होती है, आपको सोना ही चाहिए, बट आई literally had no time. I not done that because being a mother of 2 kids, it was too challenging. And in that, my one daughter is a special need child, so she needs a care for 24 hours. So for that, I literally had no compromise on my sleep, So, and Saturday, Sunday was the time when I used to just go and sleep. That was the time when I used to compensate my Monday to Friday का sleep मैं पूरा सो जाती थी. So this is how I did challenge myself, and this is how and literally in this competition prep, I always used to have those patriotic songs which motivated me in the gym. I never used to I hate love story songs and all these kinds of stuff. So my Indian patriotic songs were the hot list of mine, जो मैं लगा के आराम से compete, because I knew that that's the only first, either it's going to be a history or it is going to be a failure of my life. कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ के जीत गई तो मैं इतिहास रच दूंगी, और अगर नहीं कर पाई
तो मैं सिर्फ माया बन के रह जाऊंगी, एंड दैट वाज द ओनली थिंग आई हैड इन माय माइंड, एंड दोज वर द चैलेंजेस व्हिच आई हैड टू फेस। कि आपके मसल्स पेन हो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सो नहीं सकते, आप रिकवर नहीं कर सकते, आपको उठ के खाना बनाना है, आपको बच्चों को रेडी करना है, स्कूल से पिकअप करना है, पढ़ाई करनी है। सो दिस वाज अ कॉम्पैक्ट चैलेंज फॉर मी व्हिच आई कुड मेक इट, यू नो। राइट नाउ लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्स, क्योंकि इट्स टू मच। एक ही बारी में इतना सब कुछ करना, यू आर अ वंडर वुमन रियली। एंड नो, मैम, एक जैसे आपने बोला कि इतना सारी चीज़ें चल रही थी, तो कभी ना कभी, चाहे कुछ भी लगा हो, पर शायद जो रीज़न था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि सब चीज़ ओवरकम हो गई। ऑफ कोर्स ईज़ी नहीं रही यस, होगी चीज़ें, बट वो था ना कि चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। शायद उसने ना, आपने बोला ना कि इतिहास रच दूँगी, तो मैम रच तो आपने उसी दिन दिया था जिस दिन आपने इतना का सब कुछ करने का सोच लिया। क्योंकि मैम गट्स चाहिए होते हैं। लाइक आई एम लिसनिंग राइट नाउ सिटिंग इन इंडिया, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, because you are an Indian, थैंक यू। we are an Indian, यस, and you have really made all of us proud. तो मेरे थैंक को यू भी सो जैसे आपने बोला ना कि ये सारे मेरे को भी पेट्रियाटिक सॉन्ग्स और देश के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगी, जब मैंने आपकी स्टोरी पूरी सुनी ना, मतलब मैंने आर्टिकल्स काफ़ी पढ़े। तो वो आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही एक अलग सा ना कनेक्शन फ़ील होता है, लाइक इंडिया में रह के इंडिया का नाम करना और इतने चैलेंजेस के बाद नाम करना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू यू मैम बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। that's all fine. I just did it because I wanted to do it. And I remember that moment of my life जब मुझे कहा गया कि I'm the winner, and I was holding the flag, and the entire stadium, there was no Indian and all foreigners standing and giving you standing ovation. Like, okay, we have got a doctor from India and she has won this championship for the Yes. Nobel. वो मोमेंट ही अलग होता है, यू नो, दैट मोमेंट यू कैन नॉट कंपेयर एवर इन योर लाइफ विद एनी मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, यू नो, कि दिस द थिंग वी डिड इट, यू नो, एंड when the other country judges you and then they make you a winner, that has something different to experience in life, you know. That's एग्ज़ैक्टली। really important. तो मैम जब आपने जिम शुरू करी, उसके बाद लाइक आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, तो आपको लगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं थे? तो क्या ऐसे कुछ चेंजेस थे? See, I was not getting tired much. जब मैंने जिम शुरू किया तो हुँ, पहले हुँ। 1-2 महीना मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 86 केजी बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है यार। हुँ, हुँ, हुँ। एंड ऐसा था कि कब खत्म होगा ये? मतलब हर रोज़ आईने में देखना वही शक्ल, वही बॉडी, वही शक्ल, वही बॉडी। 1-2 महीना हो हुँ, गया है, हुँ। जैसे बाकी के काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं भी वैसी ही थी कि मैंने कहा यार नहीं हो रहा है। क्योंकि और ऐसा होता है ना कि घर में खाना बन रहा है और अब जब आप प्रोफेशनल नहीं होते हो तो छोटा-सा गुलाब जामुन भी दिख गया तो आप टेम्प्ट कर लेते हो खाने में, और मेरा भी ऐसा ही था, जिम कर लिया उसके बाद आके खाना खा लिया। 2 महीने 3 महीने कुछ मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं होगा। फिर जब धीरे-धीरे मैं इसमें जाने लग गई एंड जब मेरे वेट लॉस स्केल्स पे दिखने लग गए, हुँ। दैट वाज़ अ टाइम कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि आई एम बीइंग मोर पॉजिटिव, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माय सेल्फ एंड आई वाज़ नॉट गेटिंग टायर्ड। आई एम टेलिंग यू, आप मुझे सुपर वुमन बोल रहे हो ना, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ आई डू अ जिम एंड डू माय कार्डियो। Otherwise, you I can work like a machine. You can just tell me, दो हॉस्पिटल्स ऑपरेट करने के बाद आई कम होम, आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली, आई जस्ट cook everything, and my husband says like you're just a robot, and my friends especially calls me a robot. They said like ये शांत बैठ ही नहीं सकती, and I think this is not me genetically, हुँ, हुँ, कुछ हुँ। नहीं मिला है, this is all because it's because I work out. एंड जितनी भी महिलाएं देख रही है ना, मैं यही कहूंगी कि जब भी आप जिम शुरू करते हो ना, इट इज नॉट अ क्विक मैजिक पिल कि आपने शुरू किया और आपको रिजल्ट दिख गया। हुँ, हुँ, हुँ। यू हैव टू बी पेशेंट रहेगा, बट देन यू हैव टू बी पेशेंट। लेकिन जब रिजल्ट देगा ना, यू बी हैप्पी विद व्हाट यू गॉट इन योर लाइफ। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, दैट्स द ओनली थिंग। आपको मोटिवेटेड रहना है बिकॉज
हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है इंडियन फीमेल्स की, स्पेशली मैरिड, आई टेल यू, हमारे अगर मैं एक इंडियन वुमन मैरिड हूँ, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की। हमारे पास टाइम नहीं होता, और उस पे से अगर हम जिम चले जाए और उस पे से भी अगर हमको रिजल्ट जल्दी नहीं दिखे ना, तो हम जिम छोड़ देते हैं, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है घर का खाना बनाना, घर क्लीन रखना, लॉन्ड्री वाले ने कपड़े दिए, गैस बिल भरे नहीं, टीवी का बिल्कुल। केबल ये हुआ, ये हमारे हिट लिस्ट में होता है। एंड इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम अगर जिम जा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया की सबसे हमारे शेड्यूल से टाइम निकाल के अगर हम दे रहे हैं, और उसमें अगर हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो हमारा एक तो ट्रेनर खराब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, ये वाला एटीट्यूड हो। बिल्कुल। हाँ, मैम ऐसा होता है ना कि बट यू हैव टू हुँ, गो बियॉन्ड। हुँ, हाँ, एक प्लेट्यू स्टेज आती है सो जैसे जस्ट कीप यस मैम। डूइंग। हाँ, हाँ हाँ, जी, बोलिए। जैसे एक प्लेट्यू स्टेज आ जाती है, जैसे आपने करना शुरू करा तो आपको स्टार्टिंग में लगता है अच्छा कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ-कुछ चीज़ें हो रही हैं, अंदर से पॉज़िटिव लग रहा है, तो वैसे हाँ, ग्राफ जाता है फिर वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन चला जाता है, प्लेट्यू स्टेज आ जाती है। तब लगता है कि अब गिव अप कर देते हैं, अब हो ही नहीं रहा है या तो बॉडी में कुछ वो है कि वो अडैप्ट नहीं कर रही या फिर हम इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो उस समय मतलब यस। करना क्या चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग एक ईज़ी ऑप्शन होता है कि छोड़ दो, अब नहीं हो रहा तो छोड़ दो। पर उसमें करना क्या चाहिए जब वो प्लेट्यू स्टेज आती है तो? यू हैव टू कीप डूइंग इट। आपको एक्सेप्ट करके चलना होता है कि हुँ, हुँ। ये आने वाला है, और जब ये आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, मैं इसको डिसकंटिन्यू नहीं करूंगी। ये आपको लेके चलना पड़ता है कि इट्स नॉट अ मैजिक पिल। जब आप पहली हुँ, बार जिम जाते हो ना, तभी आप दिमाग में डाल दो कि आसपास में जो अच्छी मॉडल्स वर्कआउट कर रही है, हम ऐसे एक दिन में नहीं होने वाले। वी हैव बिल्कुल। टू टेक अ टाइम। और अगर वो हमको दिमाग में लेके जाना चाहिए कि कुछ टाइम लगेगा, यू नो। I met a sir here in Australia. He is in a Hollywood actor. I recently met him after my competition. He had come to meet me. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ना करना बहुत इजी होता है, बट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ जिम, जस्ट गो एंड ग्रैब इट। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से, कि आपको अगर 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी मिल रहा है ना, ट्राई टू यूटिलाइज दैट, क्योंकि वो आपकी हेल्थ है। आप आप भले कितना भी बोल दो, और फीमेल इज द मेन रोल ऑफ द फैमिली। अगर वो ही हेल्दी नहीं बिल्कुल। है, तो आप फैमिली में वो किसी को भी हेल्दी नहीं रख सकती है। हुँ, 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 हुँ। सो दैट्स द ओनली थिंग, यू हैव टू बी हेल्दी फॉर योर फैमिली। that's all what I can say about females. अभी वो एरा नहीं है जहाँ पे आप अपने बारे में लास्ट में सोचो। अभी एरा है कि अगर आप ही हेल्दी नहीं हो, तो आप अपने बच्चों की केयर कैसे करोगे, आप अपनी फैमिली की टेक केयर कैसे करोगे, बिकॉज यू आर द पिलर। कल आप ही अगर बीमार होके घर पे बैठ जाओगे, तो नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आज कितना भी हम एजुकेटेड और कितना भी हो जाए, स्टिल वी नीड मम्मी, स्टिल वी नीड यस मैम, आवर बिल्कुल। मदर। दैट्स व्हाट आई कैन से। सो यू हैव टू बी हेल्दी। यू कैन नॉट बी लाइक मी, जो 86 केजी के पे जाने के बाद सोचती है कि अब वजन कम करना है। सो डोंट डू दैट। एग्ज़ैक्टली मैम। मैम जैसे मैं अपनी बात करूँ तो अ, मन बहुत करता है कि करो, ऐसा बनना है, वैसा बनना है। क्योंकि पहले आई वाज़ लाइक उस जैसे आपने बोला ना मतलब वो होते हैं ना कि एनर्जेटिक बच्चा, मैं वैसी थी लाइक माय ब्रदर इज़ अ क्रिकेटर मतलब वो क्रिकेट खेलता है और जब उसने स्टार्ट किया था ना खेलना, सो आई वाज़ लाइक कि रनिंग में मैं उसे पीछे छोड़ देती थी। बट फिर ओके। ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा लेज़ी हो गए, तो मन अब करता है कि नहीं यार एक्सरसाइज़ करनी है। बट वो ना होता है कि कल, कल, कल और फिर वो चीज़ें ना वो लेज़ीपन ना प्रोक्रेस्टिनेशन इज पीछे द खींच थिप ऑफ लेता है। टाइम। सॉरी? प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थिप ऑफ टाइम। हाँ, येस मैम। यस। तो मैम ये हमेशा होता है कि कल। हुँ, हाँ, तो मैम फिर ऐसे तो इस पे मैं यही कहना हुँ, हुँ। चाहूंगी हाँ, कि हाँ। अगर आपको किसी की जैसे बनना है, या आपको आप अलग से बनना है ना, तो आपको ये कल वाला फंडा सबसे पहले इरेडिकेट करके हुँ, फिर आपको सपना देखना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। क्योंकि अगर आप सपना भी देखोगे और आप इस कल वाले नेचर को लेके चलोगे ना, तो दोनों साथ में नहीं चलेगी। क्योंकि जब आप सपना देखोगे और जब आप इस चीजों को लेके चलोगे ना, तो सपना वैसे ही खत्म हो जाने वाला है।
सो इधर आप सोचो कि एक तो आज मैंने सपने को लिया है जो मैं 3 महीने कंप्लीट करूंगी, या फिर मैं इस नेचर को अपने साथ 3 महीने रखूंगी कि भाई आज नहीं कल, कल कल। एंड यू विल सी द डिफरेंस बिकॉज चॉइस इज योर्स। बिल्कुल। कंप्लीटली चॉइस आप पे है। इधर आपको ये नेचर लेके चलना है, या आपको अपने आप में ऐसा कुछ बनना है कि लोग जाने के अच्छा ये इंसान पूरा चेंज होके हमारे सामने आए हैं। दैट्स ऑल योर विल एंड विश। मैं आज कितनी भी बड़ी बड़ी मोटिवेटिंग बात कर लूं, मैं आज कितना भी आपको ज्ञान दे दूं, अल्टीमेटली जो फेज मैं गई हूँ उस फेज पे आप तभी जा सकते हो जब आप जिद करो, या आप उसके ऊपर हो कि 3:30 बज रहे मुझे उठना है, मुझे 6 बजे घर आना है, मुझे 7 बजे तक खाना रेडी रखना है, मुझे 8 बजे हॉस्पिटल जाना है, मुझे 10 बजे आके खाना बनाना है, मुझे 12 बजे बच्चों को पिकअप करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फिर जिम जाना है, फिर मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है। दिस इज ऑल ultimately you will do only when you decide. आज हमारी लाइब्रेरीज में काफी मोटिवेशनल किताबें, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीथिंग, बट ऐसा होता है ना कि कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, कितनी भी मोटिवेशनल मूवीज देख लो, आप 2 दिन से ज्यादा उस मोटिवेशन में रह नहीं बिल्कुल सकते, मैम। उस बबल में। आप अगर आपको कुछ करना है ना तो आप ही को जिद्दी बनना पड़ता है। फिर आपके साथ कोई आपका हाथ पकड़ के आपको जिद नहीं बना सकता है। आप अगर आप जैसे आप हो, अगर आपने ठान लिया ना कि 6 महीने में मैं पूरा वेट लॉस कर लूंगी, अगर आपने ठाना, तो ये नहीं कि किसी और को देख के या किसी और से सुन के या किसी और के बोलने पे। जिस दिन आपने जिद पकड़ी ना, आपकी जिद के सामने ये दुनिया झुक जाएगी, क्योंकि वो आपकी जिद होगी। बिकॉज उस फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दैट्स द थिंग। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बोला क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना, मैंने हमेशा ये बात मैं अप्लाई करती हूँ अपने मतलब काम में कि जो मोटिवेशन है ना, वो ढल जाएगी। बट जब आप अंदर से इंस्पायर हो गए ना कि करना है, वो इंस्पिरेशन फिर लॉन्ग टर्म चलती है। और यू नीड। सबसे पहले जैसे मतलब बाकी सारे काम हो जाएँगे दिन में, बट जब तक शायद आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, वो काम ना कहीं बैक सीट पकड़ लेंगे क्योंकि हेल्थ इज़ मतलब सो इम्पोर्टेंट। यस जब इट हेल्थ ही इज। नहीं रहेगी तो आपके काम का क्या फ़ायदा कि जब आप हेल्दी नहीं हो। दैट इज ट्रू। यस मैम। तो मैम मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पूरी लाइफ़ में सब चीज़ जो भी आपने एक्सपीरियंस करा, वो एक मोमेंट क्या था कि उस मोमेंट ने बोला कि करते रहो, अब तो करना ही है? तो वो एक इंसिडेंट क्या था? कि एक इंसिडेंट हुआ हो, किसी ने शायद एप्रिशिएट करा हो या अंदर से आया हो, तो आपको लगा अब करना ही करना है। वो मोमेंट क्या था? मेरे में इंस्पिरेशनल मोमेंट नहीं था, बट मैंने जैसे कहा, मैं हुँ, अपने आप को ढूंढ रही, और मैं आपको अपने आप को ढूंढना चाहती थी। बिकॉज मैंने कहा ना, मेरी फैमिली में बीइंग अ डॉक्टर वाज द प्रायोरिटी, बीइंग अ मदर वाज प्रायोरिटी। अदर देन दैट डूइंग एनीथिंग वाज यूजलेस। हुँ, हुँ, और हुँ। मैं उस यूजलेस चीज को ढूंढना चाहती थी कि जो मैं अपने अंदर खो चुकी थी। एंड मी बीइंग एक्टिव वाज यूजफुल, क्योंकि जब मैं 100 वेट लेके आती थी तो मुझे सोफे से भी उठा नहीं जाया करता था, बिकॉज इट वाज सो पेनलेस। बहुत ज्यादा पेन, बिकॉज यू नीड दोज मसल्स, तो आपको हैवी वेट लेना है। सो देयर वाज ओनली वन थिंग यूज्ड टू कम, इज लाइक यू आर अ डॉक्टर, यू आर अर्निंग सो गुड, आपके 2 बच्चे हैं, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की। हुँ, और मैं अपने आप को ये ढूंढना चाहती थी कि क्यों कर रही हूँ, मुझे करना है। बिकॉज मैंने देखा है ना कि जैसे मैं शादी से पहले थी और मैं जैसे शादी के बाद बदली हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली है। मैंने अपने आप को खोकर अपने आप को पाया है फिर से। बिकॉज आई वॉज नॉट दिस, मेरा अस्तित्व ये नहीं था। आई वॉज बॉर्न टू मेक अ हिस्ट्री, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। एंड आई वॉज जिद्दी। एंड पहले से ही मैं काफी जिद्दी थी, तो मुझे ऐसा था ना कि मुझे अपने आप को ढूंढना है, और मुझे उस माया को ढूंढना है जिसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस सोसाइटी के कल्चर ने कहीं ना कहीं खो दिया है, कि लड़कियों ने सिर्फ फैमिली देखनी चाहिए, लड़कियों ने हुँ, सिर्फ हुँ, बच्चे हुँ। बड़े करनी चाहिए, बिल्कुल। फैमिली लड़कियों ने सिर्फ अपना प्रोफेशन देखना चाहिए, लड़कियों ने सिर्फ घर संभालना चाहिए, और इन सब से दूर मुझे बाहर निकलना था, और दैट वाज ओनली मोटिवेशन आई
I had this motivation of being a bodybuilder because of my friends. वो होता है ना कि संगत का असर हो जाता है. बिल्कुल। अगर मैं शायद किसी टेनिस प्लेयर के साथ ये सब जर्नी में कर रही थी, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफी सालों से, इट्स बीन मोर देन 12 15 years जब मैं इनको जानती हूँ. दे आर कम्पीटिंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन मुंबई. सो दैट वाज द ओनली वे ऑफ गेटिंग. अगर शायद मेरा कोई टेनिस प्लेयर होता तो आज मैं टेनिस प्लेयर होती. वो ऐसा हो गया कि बॉडी बिल्डर था. ही वाज ओनली वन जो मुझ पे ट्रस्ट करता था कि तुम कर लोगे. स्टॉप अबाउट बीइंग नेगेटिव अबाउट इट कि नहीं होगा, छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, कर लोगे. बिकॉज वो खुद एक इस मंच पे खड़ा था, वो खुद एक बॉडी बिल्डर था. तो वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता था उस फील्ड को लेके. तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, लेट्स गो इनटू दिस. एंड इट वाज नॉट इजी बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल्स में केसेस में ऑपरेट करती थी, देयर वर अ टाइम जब मुझे नॉड्स भी नहीं बांधे जाते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी टायर्ड, कि जैसे मैं वर्कआउट करके आई हूँ. आई रिमेम्बर वन इंसिडेंस आई वुड लाइक टू शेयर. यस मैम। आई हैड डन माय लेग ट्रेनिंग, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है. पूरी दुनिया को पता है लेग ट्रेनिंग के बाद यस क्या मैम। हालत होती है. तो मेरा होल डे का हॉस्पिटल वर्क हो गया. उसके बाद मेरा लेग ट्रेनिंग था. एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू स्लीप. एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड. एंड आई वाज रियली टायर्ड. और अचानक से 2:30 बजे मुझे कॉल आता है कि एक इमरजेंसी आ गई है हॉस्पिटल में. एंड आई वेंट. और मैं अराउंड 12:30 बजे सोने गई थी. मैंने कहा कि अब मुझे डायरेक्ट सुबह ही उठाना, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना. एंड 2:30 बजे मुझे कॉल आ गया दैट देयर इज एन इमरजेंसी. आई वेंट देयर. बेबी का हार्ट काफी डाउन था, तो वी हैड टू टेक एन इमरजेंसी सीजर सेक्शन. I literally had tears in my eyes to operate that patient. मैंने कहा मेरे पास ताकत ही नहीं हो गई और मैं ये क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में. I have no energy left to stand and operate this patient for 2 hours. And and that time I remember I told him, can you just give me 10 minutes? मुझे ना 10 मिनट शांति से बैठ के कॉफी पीने दो, then I will operate this patient. I had a coffee, I went and then operated. And that was the moment where I thought that मैं beyond the challenge चली गई अपनी life में. एक कुछ चीजें like being a professional doctor and then becoming a bodybuilder are two different zone. और ऐसा था कि अब यहाँ तक आ गई हूँ ना, अब पीछे नहीं मुड़ूंगी. अगर अगर मैं 2 बजे आके सर्जरी करके जा रही हूँ ना, तो अब पीछे नहीं मुड़ूंगी. आई विल मेक माई श्योर कि मैं स्टेज पे जाके खड़ी रहूंगी. बिल्कुल So मैम। that these were the little moments जो मैं सीखती थी. I don't divert my mind much because I don't have friends. I don't do clubbing. I don't do parties and all that. तो मेरी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनसे मैं ज्यादा सीखती हूँ. That's my own world जो I have created, So that's the only thing, keeps me motivating for what I'm doing in my life now. दैट्स ग्रेट मैम, रियली। तो मैम मैं अब मतलब जब आपके वो कंपटीशन चल रहा था इन लॉकडाउन, तो मैम जो आपकी डाइट वगैरह चीज़ें थीं, वो कैसी रहीं? मतलब जैसे आपने बोला कि आप पहले जैसे आप कुछ बनता था तो यू वर लाइक कि आके खाना खा लेना, पर जब वो पीरियड चल रहा था आपकी ट्रेनिंग का, तो आपकी वो डाइट कैसी थी? और क्या मतलब डिफ़िकल्टी हुई? डाइट ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी या फिर एक्सरसाइज़ या जो भी चीज़ें कर रहे थे आप? Diet, because पूरा टाइम हुँ। आपको भूख ही लग रही होती है. Because हुँ, you हुँ, just हुँ। have 100 to 120 grams chicken and then broccoli. Monday, Thursday, I don't eat my non-veg. हुँ, So हुँ, and those days I take tofu, I take temp, I take paneer, I take kidney beans. लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, वो काफी कम होती है. हुँ, जैसे मान लो आपका खाना 2 मिनट में खत्म हो जाता है. जैसे 4 बॉइल्ड है, हुँ, बस इतना खाना आपको और सैलड लेना एक बाउल, तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है. उसके बाद 3 घंटे आपको चुप बैठना होता है. उसमें आप 6 महीने शुगर नहीं ले सकते. यू डोंट ड्रिंक शुगर, यू डोंट ड्रिंक मिल्क प्रोडक्ट्स, you don't have rice, you don't have chip bread. The complete diet is आपका प्रोटीन पोर्शन, जैसे मान लो चिकन, प्रॉन्स, फिश, एग, पनीर, टोफू, हुँ, ये एक हुँ, पोर्शन है और एक सैलड का पोर्शन है. दैट्स द ओनली थिंग यू ईट फॉर एंटायर 5 6 मंथ्स जहाँ आप पे प्रेप कर रहे हैं. तो उसमें वो होता है कि 5 6 मंथ्स यू कैन नॉट ईट एनीथिंग. एंड जो अभी आपका न्यूट्रिशन होता है, दैट यू टेक अ सप्लीमेंट्स लाइक यू टेक विटामिन सी, यू हुँ, टेक हुँ, मल्टी vitamins, you take collagens, you take calcium. So externally आपको लेना पड़ता है because you cannot have carb on those days. So exercise से बहुत ज्यादा difficult है डाइट लेना, बिकॉज 5 to 6 मंथ्स का स्टार्वेशन हो जाता है आपकी बॉडी का, जहाँ बिल्कुल पे मैम। आप कुछ भी नहीं खा सकते हो.
So that is more difficult. तो मैम जब कंपटीशन था, जैसे नेक्स्ट डे कंपटीशन है, तो उससे 1 दिन पहले मतलब वो रेगुलर डाइट चल रही थी या फिर कुछ स्पेशल करना था कि इतना ही खाना या इससे भी कम खाना या नहीं, यहाँ हुँ, पे ऐसा, यस, उससे भी कम था। एंड लाइक वी आर बीन जस्ट गिवन अ राइस केक विद अ जैम अ डे बिफोर। आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, यू जस्ट गिवन अ राइस केक्स। यहाँ पे राइस केक्स मिलते हैं एंड उसके ऊपर आप जैम लगा के शुगर इनटेक कर सकते हो एक दिन पहले। यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक एनी वाटर, यू कम्प्लीटली ऑफ द वाटर। एंड अगर यू कैन नॉट टॉलरेट जैम, टू मच ऑफ जैम जो आपको हर 2-2 घंटे में खाना होता है, so you can just switch off to peanut butter, and that's the only thing for your diet for 24 hours before your competition. और 2 days पहले आप अपना वाटर बंद कर देते हो, एंड 1 week पहले आप अपना सोडियम बंद कर देते हो, हुँ, so that there is no much water retention in your body. और जो पोटेशियम लॉस हो रहा होता है बिकॉज ऑफ सोडियम, उसमें आप पोटेशियम की टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हो, बिकॉज काफी फिर लेग्स क्रैम्प होते हैं। And that's the thing, and for me the challenging part was, I had never worn bikini and heels in my life, ever in my life। मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वो तो हुँ, बिल्कुल ही नहीं। so जहाँ जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने बिकनी और हिल्स में चलना शुरू किया। so it took me around 3 months to start walking on those 7 inches of hills, कि जहाँ आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पे सबके सामने बिना गिरे you can throw your poses. So it took me around 3 months for me to do this. So मेरा जब मैं कंपटीशन में गई तो मेरे 3 जगहों पे बैंडेज लगे हुए थे, because it was too painful for me because I हुँ, was हुँ, not हुँ, able to walk on those hills. And yes, that these are the prep which you do is like, you continuously pose for 2 days. You just skip your water, you take no sodium, and you just take sugar, that is rice cake, and that's too dry. You cannot have it with water because you cannot have water completely for 24 hours. लाइक So नॉट इवन अ yes, सिप। uh, a sip only when you feel like now it is too much of dry throat. That time you can sip a water, or you can just sip a black coffee, not directly a water, plain water. You cannot sip. And if more you feel, you can just switch to lemon. That's the thing you can have. And other than that, no, it's that kind of. ओह! मैम बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि बिना पानी के 24 घंटे से ज़्यादा रहना। Yeah, I know this all because whenever I see ना, जब मैं as a doctor I'm telling you कि जब हुँ, भी हुँ, मैं post देखती हूँ ना बॉडी बिल्डर्स की and all that, I know what that journey is now. तो जब कोई ऐसे बॉडी बिल्डर्स को बोल दिया था ना, अच्छा इसने तो स्टेरॉइड लगाया होगा, इसने तो हुँ, दवाइयाँ हुँ, ली होगी काफी ज्यादा, but I feel pity for them and I feel bad for them because they are not appreciated for what they are going through. They go, they win the medals for world, for India, they go, that's a journey of, वो 3 मिनट का जो स्टेज शो होता है ना, it takes their 1 year of, entire dedication of taking pain every day of the workout, every day of your diet shift and all that. So I personally, even if I'm a doctor and I've been to another field simultaneously, हुँ, हुँ, as I'm a doctor yet, but after that, I really started respecting these bodybuilders. And I always motivate other people to respect the bodybuilders, क्योंकि अगर स्टेरॉइड्स लगा के बॉडी बन जाती है ना, तो आज सारे लोग ओलंपिया में होते हैं, सारे बिल्कुल। लोग यूएसए के ओलंपिया स्टेज पे होते हैं, बट नहीं होते हैं बिकॉज ऐसी वेरी सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी कि हुँ, लोगों के पास फाइनेंशियली इतना, बॉडी बिल्डर्स के पास फाइनेंशियली इनपुट नहीं होता है। हुँ, सो हुँ, इफ यू टेक माय एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर हु इज अर्निंग इन लैक्स इन अ मंथ, एंड अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 लाख के स्टेरॉइड्स दे दो और मैं 10 लाख के स्टेरॉइड्स ले लूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी इन ओलंपिया until unless I do a practice, until unless I take that pain of weights on me. So that's just a myth of you become taking the supplements and then becoming this one, कि आप हल्क तभी बनाओगे। You are not becoming hulk because your workout. हुँ, हुँ, आप हुँ, हल्क इसलिए बन रहे हो because of steroids ले रहे हो। ये गलत myth है। Because अगर मेरे पास पैसे भी हो तो भी I cannot go and challenge the Olympia competitor because I बिल्कुल। haven't taken that pain. हुँ, हुँ, जब मैं उस लेवल का पेन लेने लग जाऊंगी तब मैं उस लेवल की बनूंगी। So that is the perception I want to let people know about bodybuilders. Okay,
they are really doing a hard work and they are not getting paid or recognized for what they are doing in their life, you know. So that's the only thing I would like to convey through your channel to people, that do respect bodybuilders because they are really taking tremendous pain on their body, you know. It's Exactly. not that taking a pain for a day, taking a pain for every day for months and months, you know. और Yes. ये मिथ शायद कुछ ज़्यादा ही वाइडली स्प्रेड हो चुका है, बिकॉज़ वो कहते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज इसे और ज़्यादा स्प्रेड Yes. करती है। बिकॉज़ स्टेरॉइड्स और इनका नाम हमने सुना है, पर वो जर्नी शायद लोगों को पता नहीं है, तो जो सुना है वो बोलते हैं कि ओके स्टेरॉइड से लिया होगा, क्योंकि और कुछ चीज़ शायद इतनी पता नहीं है लोगों को। That's true, you हुँ, know, हुँ, हुँ। that's really true because हमारे इंडिया में एक अलग तरीके का नजरिया हो गया बॉडी बिल्डिंग को देखने का. They don't see the hard work, they see the simple thing and that is giving an excuse of people taking steroids. So यस, that's the only thing, you know, which bodybuilding is lacking, you know, because you need to respect that field which has really done a hard work, you know. So I just want to just that's why I always keep my Insta post like desire to inspire, because I want to inspire people knowing what the journey actually is. It's not about just going and standing on stage. It's a journey of 1 year hard work where you have round the clock work for that, you know, for just that 2 to 3 minutes of your presentation for this world to know what Indian woman can do. एग्ज़ैक्टली। सो मैम, जैसे हमने अभी डाइट की बात करी, तो मैम जैसे सबकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। वो कहते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट अगर आपसे मैं अगर पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग एक लेमैन टर्म्स में वो स्टार्ट कैसे करनी चाहिए वो डाइट, क्योंकि सबकी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो कोई जनरलाइज चीज़ तो नहीं हो सकती, बट एज अ लेमैन टर्म में Yes. आप कुछ कहना चाहें? यस. सी सबसे पहले तो वुमेन्स के लिए, एज आई हम्म, हैव बीन इन बॉम्बे एंड हम्म, इंटरनेशनली, इन लैक ऑफ वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग नॉलेज काफी है और जिम नॉलेज भी काफी कम. बिकॉज इंडिया में क्या होता है, जो लड़कों को देते हैं वही लड़कियों को शुरू कर देते हैं. बट हम्म, इट इज नॉट दैट. वी हैव टोटली डिफरेंट बॉडी मैकेनिज्म. हमारे में मेंसेस होते हैं, वी हैव टोटल डिफरेंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. हमारे में कार्ब रिटेंशन ज्यादा होता है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है. तो जब अगर आप डाइट ले रहे हो ना, तो सबसे पहले आप अपना टारगेटेड वेट रखो हम्म, और उस टारगेटेड वेट के अकॉर्डिंग आपका डाइट मैनेज होना चाहिए. कि जैसे हर महीने में आपका 2 से 3 किलो ही कम होना चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज बियॉन्ड दैट आपका न्यूट्रिशन लैक हो रहा है. सो आपके डाइट में जैसे कार्ब कम होना चाहिए, बिकॉज बीइंग अ फीमेल, आप में जब एस्ट्रोजन होता है, जब आपके पीरियड्स आने के टाइम होता है, तो आपके वैसे भी एस्ट्रोजन काफी ज्यादा होता है, तो जो भी आप खा रहे होते हैं वो कार्ब में कन्वर्ट हो रहा होता है. सो एंड सेकेंडली, जब आप मेंसेस के टाइम पे आ रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको काफी ब्लोटिंग ऑफ स्टमक होता है, यू हैव लॉट ऑफ गैसेस इन योर बॉडी. तो वो एक वेट मैटर करता है. सो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल. आपको एकदम लो कार्ब डाइट रखना होता है. यू हैव टू हैव अ हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट. एंड ओनली थिंग आई टेल यू इज, जो भी लड़कियां इसको देखेगी, व्हेनेवर जो भी जिम जाती है, जो दोज आर वेरी फ्रीकी काइंड ऑफ कि अभी करना है वेट लॉस एंड ऑल दैट, आप कभी भी ना आपके मेंसेस से 1 वीक पहले वाला जो आपका वेट होता है ना, डोंट कैलकुलेट दैट वेट. क्योंकि क्या होता है, आज मैं गई, आज मेरा वेट 60 है, एंड इफ after couple of days when I'm about to have my menses, I will be having bloating of gases, I'll have a हम्म, water retention in my body. तो मेरा वेट हो जाता है 64 अराउंड और 63. तो what happens is like मेरा मिसकैलकुलेशन ये हो जाता है, ओके आई स्टार्टेड ऑन 60 बट ये डाइट वाइट से तो मैं 64 हो गई हूँ, मतलब मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स फील अ नेगेटिव फीडबैक इसकी वजह से. सो ऑलवेज थिंक कि आपके मंथ में कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपका जो डिजायर्ड वेट है उससे कुछ किलो आप ज्यादा दिखोगे ऑन स्केल. बट अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड योर ओन बॉडी. एंड जहाँ रहा सवाल फीमेल्स का, you are always, if you are in a weight loss process, you're always supposed to have a low diet carb. That's the only mantra I can give you. Or if हम्म, you cannot be on low carb diet, आपका काफी hectic schedule है, आप काफी ज्यादा
काम कर रहे हो या आपका स्ट्रेनियस प्रोसेस है या आपकी काफी sedentary life है, there are only two things I would suggest you to stop and then you lose your weight. Is first is sugar. You cannot have sugar. You cannot have sugar and you cannot have sugar. That's the secret. हम्म, Once you stop the sugar, you yourself will start finding that your weight is reducing after a couple of weeks, even if you don't diet. आप कुछ भी खा लो and you stop having sugar. And second thing is after 6 o'clock के बाद आप कुछ भी खाना avoid करो other than just salads. Salads maybe you get carb. You have to be very particular of the salads which you select, and you can have a protein after 6 o'clock. There is a line saying no carb after dark. So once it's 6 p.m., you cannot have carb. So this simple change अगर आप कर लोगे ना, जैसे आपने चावल चपाती ब्रेड जो भी खाना है आप 6 बजे से पहले खा लो, लेकिन 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाओ. ये इसमें ही आपका काफी वेट लॉस हो जाता है. यू विल फाइंड कि यू आर getting good results even if this little of changes in your diet. मैम वो So होता है ना कि हाँ 80% डाइट होती है और बाकी yes 20% एक्सरसाइज होती है, बट वो yes एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़रूरी होती है आई गेस डाइट के साथ. yes because हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि जो अभी हमारे में डिपॉजिटेड फैट है ऑलरेडी उसको तो बर्न करना पड़ेगा ना. अगर मैं डाइट भी ले लूं बट ऑलरेडी जो मेरे पास फैट है अगर मुझे उसको बर्न करना है तो आई हैव टू यूज इट. और वो यूज हम तभी करते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, हम कार्डियो करते हैं. दैट टाइम इज द टाइम व्हेन वी आर बर्निंग आवर फैट. सो इसलिए हमको वो जरूरी होता है. दैट 30% इज इंक्लूडेड जस्ट बिकॉज यू हैव टू कट ऑफ द फैट विच ऑलरेडी हैज इन योर बॉडी, यू नो. वो ऐसे ही सब डाइट से नहीं जाता है. दैट इज वेरी फ्रैंक. यू कैन नॉट हैव योर फैट लॉस ओनली विद अ डाइट. तो मैम जो वेट ट्रेनिंग होती है, क्या वेट ट्रेनिंग भी उतनी ही मतलब इनिशियल स्टेज में भी नेसेसरी होती है कि आप स्टार्टिंग से ही वेट ट्रेनिंग करो या फिर पहले? यस यस वेट ट्रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू कार्डियो. आपका अगर आप बोलो तो इंडिया में ये होता है कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है बट ऐसा यस नहीं मैम, होता है. एग्जैक्टली. नहीं, वेट ट्रेनिंग से ज्यादा फैट लॉस होता है. दैट इज रियलिटी एंड दैट्स द लिटरेचर व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट कि वेट ट्रेनिंग से ज्यादा फैट लॉस होता है देन दी कार्डियो. ओके मैम. तो मैम अब मैं ये आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपके पूरे एक्सपीरियंस में आपने जो सोचा था आपने वो अचीव कर लिया, पर क्या कोई ऐसा रिग्रेट है जो आपको है कि वो काश जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में कि काश, तो ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? एक्चुअली नो, बिकॉज मैंने कहा ना मैं बहुत जिद्दी हूँ. जो मुझे चाहिए वो मैं कर ही लेती हूँ. तो मैं ऐसे कोई रिग्रेट रखती नहीं कि काश ये हो जाता. मैं करके फिर बोल देती हूँ कि ये काश हो गया. कैसे हो गया. And I am that way. I want my daughters also be of that attitude when they grow up. हुँ, They should not compromise for something, you know. हाँ मान लो अगर मुझे कोई चीजें करनी है जो बियॉन्ड द सोसाइटी है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे नाइट आउट करना है और इसके लिए मैं जिद्दी और मैं रात भर हुँ, क्लब में हुँ, जाऊंगी हुँ, देन आई एम रॉन्ग. बट जो चीजें मेरे मेरे लिए अच्छी है और जो चीजें मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, वो मैं कर ही लेती हूँ. अगर आप मुझे बोलोगे ना कि कल मुझे ये एग्जाम देनी है तो अगर मैंने जिद पकड़ ली ना कि मुझे उसमें टॉप करना है तो मैं अपना 100% देके उस पर टॉप भी कर लूंगी क्योंकि मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए. सो आई डोंट रिग्रेट, एक्चुअली आई डोंट रिग्रेट इन माई लाइफ फॉर डूइंग समथिंग विच इज गुड. सो आई डोंट रिमेम्बर, रियली आई डोंट रिमेम्बर कि मैं किसी को ये सुना सकूं कि मेरी जिंदगी में काश मैं ये कर देती. नहीं, आई डोंट हैव दैट. दैट्स ग्रेट, ये मुझे होना भी कराटे, चाहिए. हाँ जैसे मुझे कराटे क्लास करना था, मम्मी पापा ने बोला नहीं डांस क्लास सीखना है. मैंने डांस भी सीखा फिर मैंने कराटे भी सीखा. मैंने वो काश भी छोड़ दिया कि वो काश हो जाता. फैमिली को चाहिए था कि मैं बच्चे बनाऊं, मैंने बच्चे बना दिए. लेकिन मैंने अपनी जिम भी शुरू रखी कि वहां पे भी मैं काश, अरे मैंने काश ये कर देना होता, काश वो कर देना होता. मैं सबको खुश रखती हूँ बट मैं अपनी लाइफ को भी रिग्रेट नहीं करती. दैट इज ट्रू. दैट्स सो ग्रेट मैम. और ये इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो It's मैम an individual हुँ, हुँ, upbringing, you know. You cannot lose yourself for other people getting attached in your life journey. That is एग्ज़ैक्टली. important. मैम जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो होता है ना कि यू जैसे आपने बोला यू वर द ओनली ब्राउन किड देयर, तो जब आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने नेशन से, एक तो यू वर द फर्स्ट,
क्योंकि वहाँ पे आज से पहले कोई इंडियन वुमेन कोई गया नहीं है वहाँ पे। तो यू वर द फर्स्ट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी होगी, बट एक एक प्राउड मोमेंट भी होगा, एक हैप्पी मोमेंट भी होगा कि उम, आपने अपनी मेहनत से अपॉर्च्युनिटी कमाई है। तो वो फीलिंग क्या थी कि ऑफ कोर्स फ़ियर होंगे क्योंकि इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट टू यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, तो डर भी होगा बट वो हैप्पीनेस भी होगी। तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएँ तो? हैप्पीनेस ये था क्योंकि as I had started my journey of 86 kg and I was playing for figure category. हुँ, हुँ, And when हुँ। you are judged with multiple foreigners here for having your most desirable symmetrical figure, and when you win that, it itself is a very proud moment for a female with two kids who has given birth to her two kids and totally disfigured woman. And then she challenges her life and she comes and stand on the stage for the figure category and she gets an award for the first uh, prize for that, being the best figure of that year. That itself has no words to describe, because I have seen my lower belly fat, I have seen my love handles, I have seen my big huge thighs, big abdomen, and I have seen myself standing there as a best figure award. So it itself had no words there. And especially when I had no Indians standing there to make them understand कि चलो आज एक इंडियन यहाँ जीत गई है, and I was all foreigners standing there. And मुझे जब मैं जीत के वापस आई, आई थिंक उसके बाद लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करने में, उससे पहले तो माया कौन थी शायद कोई जानता भी नहीं था. हुँ, हुँ, हुँ। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल कि आपको इस न्यूज चैनल को इन्फॉर्म करना है, उस न्यूज चैनल को इन्फॉर्म करना है, आप इनको बता दो. एंड आई वाज लाइक, आई वाज दैट काइंड ऑफ कि जिसको जानना है वो जान लेगा. We don't have to run behind publicity. Today also people एग्ज़ैक्टली। ask me कि आपके इतने कम followers क्यों हैं. मैंने कहा because I can't entertain all the followers. I'm not born to entertain followers. मैं यहाँ हुँ, पे हुँ, हुँ। लोगों को दिखाने नहीं जी रही हूँ, मैं खुद को दिखाने के लिए जी रही हूँ, और जो मैं जी रही हूँ आई एम हैप्पी इन दैट. So that is what I am. I am not behind publicity, or I am not behind making myself feel very proud. But I have found myself and I have lived my life where I wanted to, and I'm happy in doing that. That's what I believe in simplicity. So that's what I am enjoying my life now with my two kids as usual. वही naughtiness, वही सब कुछ, वही family में सब कुछ, and that's all what I can say. ब्यूटीफुल मैम। और मैम तो जैसे वो आजकल feeling हुँ, काफी good. आजकल एक नया कंसेप्ट चला है, जैसे चीट डे हो गया, चीट मील हो गया। तो लोग कुछ भी उल्टा खा लेते हैं ना, तो वो ऐसे बहुत गिल्टी फ़ील करते हैं। तो इस पे आप इस कॉन्सेप्ट पे आप क्या बोलोगे कि चीट डे या चीट मील? जैसे चीट डे समझ के तो No, it खाना has to be वही। cheat meal to be very fun. हुँ, नहीं हुँ। नहीं, it has to be cheat meal. It cannot be cheat day. Because वो क्या होता है, जो आप पूरे वीक में हुँ, डाइट हुँ। किया हुआ, अगर आपने इसको चीट डे में कन्वर्ट कर दिया ना, तो you waste that entire week of your बिल्कुल। dedication and your workout. So it's always a cheat meal. It's never a cheat day. टू हुँ, बी हुँ, हुँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप कुछ चीट डे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पूरा हफ्ता आपने बहुत वर्कआउट किया, आपने पूरा डाइट मेंटेन किया है, and that's a celebration for your body that you have achieved that 1 week of without eating some junk thing, and you just give yourself a treat of a junk thing. हुँ, हुँ। But if it is an entire day, then again you are back to, you have gained the entire calorie जो आपने पूरे हफ्ते में बर्न किया है, आपने पूरे दिन में उतनी कैलोरी वापस ले ली है, and you are back to the gym with zero. हुँ, So हुँ, it हुँ। is always a cheat meal. It's never a cheat day, to be frankly speaking. And when I was in international, I wasn't allowed cheat meal for 3 months. So I was continuously on my diet for 3 months without cheat meal. Cheat meal day तो छोड़ ही दो यहाँ पे. Cheat meal was not allowed for 3 months. और मैम जैसे आप यू आर अ डॉक्टर, आप यू ब्रिंग लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड, और बीइंग अ बॉडी बिल्डर आप लोगों को लाइफ में लाइफ देखना सिखाते हो। तो दोनों चीज़ शायद कहीं न कहीं आगे जाके मिल जाती हैं। तो उसमें आपको क्या फ़ील होता है कि एक तरफ
दोनों प्रोफ़ेशन आपके दोनों प्रोफ़ेशन लाइफ़ में अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीके से पॉज़िटिव फ़ील उनमें डाल रहे हैं, तो वो आपको कैसा लगता है? Being a doctor, I'm always judged on my knowledge of हुँ, being हुँ। how much knowledge I have. And being a bodybuilder, I'm always judged on how I look. So it's totally a challenge of every day because when I go out here and when I meet an Indian people around, when they want to take a selfie with me, when they want to talk about my diet and all that. So at that time, they don't judge me as a doctor. They judge me, okay, look at what she's wearing. Okay, what she's the way she's looking. That's what it is. Always you येस have to मैम। be present. हुँ, But when it हुँ। comes to a hospital, yes, people here as a foreigners or as an Indians, they always judge me that how knowledgeable doctor I am and how critical cases I have handled. And to make your noticed, more than 1,000 or maybe more than that I have delivered till now on the people's. And I'm very good at normal deliveries. I love doing normal deliveries rather than challenging myself with doing Caesar sections. I don't like doing Caesar section, and that was the थिंग जब मेरी टीचर मुझे जो मेरी मैम थी वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आपका ना टीआरपी पॉइंट यही रहेगा कि कॉम्प्लिकेट टू कॉम्प्लिकेट केस भी आप नॉर्मल डिलीवरी करने के पीछे पड़ जाते हैं एंड आई वाज लाइक दैट्स द ओनली थिंग आई लव टू डू बिकॉज आई लव accepting the challenges when it comes कि आप normal delivery नहीं कर सकते and I always believe that ये normal process है nature has created and it will do its own way in the best way so I'm very good at normal delivery so कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दूसरे हॉस्पिटल से भी पेशेंट भाग के आ जाता है कि हाँ ये डॉक्टर हमने सुना है कि ये नॉर्मल डिलीवरी करते हैं हमको नॉर्मल डिलीवरी करनी है and that's why we have come here so life is challenging in that sense because my friends and all used to say that I waste my a day because when you have a normal delivery, you have 6 to 7 hours to monitor that patient. But I don't regret because when I deliver a patient of 23, 24 without section, I feel proud in myself. I feel कि इतने छोटे छोटे उम्र में इनके ऊपर इतना मेजर ऑपरेशन करना is not the right thing. So, yes, I am positive at that time, and people all around me are happy to take me as a good doctor. And I remember जब मैं कॉलेजेस में पढ़ाई करती थी एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से अरे हुँ, हुँ। कितनी पढ़ाई कर रहे हो आप छोड़ो ना अभी छोड़ो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल देम दैट आई डोंट वांट टू be a doctor. I want to be a good doctor. That was always I used to tell them that I just don't want to be a doctor. I want to be a good doctor because when I'm treating a female, I'm treating the entire journey of that life. Um, of getting a baby. Jैसे I came here for a research in IVF. In India, I have seen so much of complicated cases of not getting babies for years and years, and हुँ, those हुँ। stories of emotional stories of people of not getting babies and their eagerness to get baby. I always want them to help them out the way I can. And that's the only thing I think I have to do in my life is to be positive and make people positive with what I'm doing in my life. So that's the way I spread positivity always of giving a patient a normal delivery हुँ, because हुँ। I know getting through a Caesar section as a doctor it's very easy, but that for that patient it is a tough journey to go with. And I take care of being a doctor that I don't land up my patient to be in a Caesar section until unless I feel inner gut मेरा मुझे ऐसा feel नहीं करवाता है कि now this is a time that I have to operate this patient and do a Caesar section. Nothing can change my mind to deliver a patient normally. अगर मुझे 4 डॉक्टर्स भी आके बोल देना कि भाई तू कर दो it won't change my mind until unless the inner हुँ, gut हुँ। of me says me that you have to do it now. दैट्स So ग्रेट। I think that's the way I am positive towards my patient and my field. I justify myself in that way. मैम जो ये आपका So प्रोफ़ेशन है, yeah. उसने आपको बॉडी बिल्डिंग के करियर में कैसे हेल्प करा? It's totally a different part. I won't say that my hospital work has changed me this. As I said, it was totally a different field for me, which I was zero lack of knowledge and I just went through हुँ, it. हुँ। It's totally a different field, where as a doctor I have to be on tip of my toe. I have to be a decision maker, a life-saving decision maker.
But when it comes to bodybuilding, yes, the flexibility is that I have an option of saying no if a day comes where I don't want to work out, or I'm not good enough, or my kids are not well, and I can say no. But when it comes to hospital, when it comes to patient, I have no choice of saying no to it. So that's a totally different field, which I don't think I can interlink any of those. They're totally ओके different challenges. ओके मैम। तो मैम जो एक्सरसाइज होती है, जो फिटनेस होती है, वो क्या हमें लाइफ में बहुत ऐसा क्या सिखाती है कि लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, और थ्रू आउट जर्नी हमें शायद अपनी बॉडी का ध्यान रखना सिखा देते हैं शायद, और सेल्फ लव की तरफ थोड़ा सा पुश करता है, क्या ऐसा होता है? Yes, that's true. That's really true. हम्म। First of all, when you do your workout and all that, it really detoxifies your body, हम्म। and you keep circulating your body with good hormones, and it gives you a lot of positivity. हम्म। Uh, you know, it really changes your life. When if you do it, you will understand that it gives you a lot of positive approach towards your life. ऑलराइट मैम। मैम जो सेल्फ लव तो वो सिखा देता है, पर जो सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन के बीच में ना एक बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है, जैसे ईगो कॉन्फिडेंस के बीच में होती है, रिग्रेट्स, और इन सब के बीच में एक माइनर लाइन होती है, कॉन्फिडेंस Yes. ओवर कॉन्फिडेंस। तो उसके साथ आपने डील कैसे करा कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन के बीच में वो मेंटेन कैसे करा? Yes, as I said, I have a multiple roles to play, so I हम्म। cannot be self-obsessed with it. I can go to a certain extent to fulfill my dreams, to my challenges, and my accomplishment of the aims. But beyond that, I can't, because there are two kids where I have to take care of, एग्जैक्टली। and I have to make their life as well. So this has always asked me to put back one foot back, for not being obsessed with what I'm doing. हम्म। So these things have, and maybe in future also these things will let me not to be over obsessed with what I'm doing right now. So yes, that's what. ओके मैम। मैम जो एक्सरसाइज होती है ना, वो हमें पता सबको होता है कि करना ज़रूरी है, पर ये वो करते नहीं है क्योंकि उन्हें रीज़न नहीं पता होता कि मतलब इतना ज़रूरी क्यों है। तो आप अगर वो क्यों को एक लाइन में डिफाइन कर सकें कि हाँ, दिस इज़ नीडेड, द रीज़न। It's needed only because health is wealth. So you have to do it. We have no सो good options. दैट वाज सो स्मूथ। हाँ, Yes. एग्ज़ैक्टली मैम। No. तो मैम जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि लाइक अगर मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ, तो फिर साइज़ डज़न्ट मैटर, और वो होना भी चाहिए कि आपको उससे इनसिक्योर फ़ील नहीं करना चाहिए। बट अगर आप एक्सरसाइज़ करोगे तो वो शायद ये बेटर ऑप्शन होगा। आपको इनसिक्योर फ़ील नहीं करना चाहिए, बट इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, बट अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, तो शायद बेटर अप्रोच रहेगी? I won't say that it won't be better. Every person is comfortable in its own zone. हुँ, हुँ, हुँ। Uh, if a person is comfortable, that's its personal choice. But if you ask me as an opinion of it, हुँ, हुँ, हुँ। definitely that will land up in certain medical health, which is very much of concern as the age goes. हुँ, हुँ, Because हुँ। age तो वही नहीं रहने वाली है. You're going to grow बिल्कुल मैम। older and older, and if you carry the same thing, it is going to land up you in some medical issues. For that prevention, definitely you have to do it. हुँ, हुँ, हुँ। Only on the basis of medical issues, and what we to prevent those medical issues, you have to be active in your workouts and all that. एग्ज़ैक्टली There's मैम। only thing, हुँ, if हुँ, you हुँ। say that, okay, carrying a fat or carrying a huge body is not good, it won't be good, because every person has his own zone. If एग्ज़ैक्टली। every person is comfortable in their own skin and own personal lifestyles, हुँ, हुँ, but हुँ। then just as an opinion, not that they are fat is not good, but yes, this will land up then into medical issues, which is later on difficult to get rid of. So for that reason, you have to be active.
ऑलराइट मैम। मैम जो फिटनेस होती है और जो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस करते हैं, जो भी चीज़ अपनी बॉडी के लिए करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का रास्ता खोलती है लाइफ में? I am not into much of yoga meditation. I recently went to the yoga International Yoga Day in the Parliament here, and that was my first session of meditation. Before that, I used to do in school, but I have not ओके। that much of time to get related to yoga and meditation much of. School times में very frankly, I used to sleep in my meditation classes because मैं school में थी, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी. But then uh, when you talk about this, definitely have no answer because I've never into that food. So I will never talk about that much of it. Okay, whether it will connect me spirituality or it will connect me health wise. Because जिस रास्ते पे गई नहीं उसका पता बता के कोई मतलब भी नहीं है. बिल्कुल मैम। So I मैम have पर never कोई been. इनर पीस मिलता होगा ना करके, इनर पीस ही मिलता होगा। मुझे इनर पीस सिर्फ सो के मिलता है. बस यही मुझे. वाओ। Basically, I have no idea of meditation and all. I told you now, I went to the parliament in Australia, and then that was my first session after long, long years of meditation, and that was really good one. So उसके बाद मुझे chance नहीं मिला जाने का. So I really won't be able to comment something which I really don't know. यस So एब्सोल्युटली। तो yeah. मैम आपकी एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग और डॉक्टर के अलावा भी आपकी कोई हॉबीज हैं जो आप करना पसंद करते हो? Sometime dance with my daughter. That's the only thing, and that's the only thing I think. Yeah. दैट्स ग्रेट मैम। मतलब आपसे बात करके इतना पॉजिटिव लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। Thank you for that. तो मैम आपने जो भी सारी चीज़ें सोची थी, आपने वो सब कर ली और एक अलग सा विश्वास होता होगा ना, जैसे जब आपको आपका नेम अनाउंस हुआ था उस कॉम्पिटिशन में, व्हेन यू वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज लुकिंग एट, कि कोई भी नोन नहीं है, एक तो सारे Uh, फॉरेनर लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो मतलब अंदर से और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। क्या वो फीलिंग मिक्स्ड फीलिंग होगी, बट वो फीलिंग अगर आप थोड़ा सा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाएँ तो? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी. मैं बहुत डरी हुई थी और मैं सच में बहुत ज्यादा डरी हुई थी. मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था. ऐसा था कि अब मैं कोमा में चली जाऊंगी और मैं अगर मुझे और 5 मिनट वहां खड़ा किया तो. बिकॉज आई वाज रियली स्केर्ड. बिकॉज मेरे साथ जो भी लड़कियां कंपटीशंस में थी, दे वर वेरी ह्यूज हाइटेड एंड आई वाज वेरी स्मॉल, ब्राउन स्किन. और मुझे काफी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ऑड मैन आउट हूँ. और सारे ही फॉरेनर्स जो भी बोल रहे थे मेरे कान तक कुछ नहीं जा रहा था. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मुझे बस पता था कि मुझे ये करना है स्टेज पे. दैट वाज द ओनली थिंग. एंड यस, आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. मेरी हालत खराब थी वहां पे. मुझे ऐसा था कि अब बस मैं स्टेज पे से गिरूं ना, मैं इस हिल पे से गिरूं ना, बस यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था वहां पे. Because yes, I was not confident. I was very scared on that stage. Until ओके। unless I won, and हाँ, because हाँ। the person Andrew who presented me with the trophy, he was known to me. I had visited his workshop, so when he came on the stage, that time was the time when I gave a smile. Okay, finally I met. There is a someone on the stage whom I know, and I was like, okay, अब मैं इसको गले लगा लूं कि भाई तू एक अकेला है जिसे मैं जानती हूँ यहाँ पे. ऐसे वाली फीलिंग थी मेरी. And that's the only thing. But yes, when I after that, when everything settled, my heartbeats were on the normal range. I was back to a normal, and when I was being announced that she is first Indian and about that, and when I heard those things from the head judge, when she asked everybody to give a standing ovation to this Indian lady who is a doctor and she is totally in a IVF here, and there's one line she said me about is, today I feel that Australia is blessed to have Dr. Maya here. That was the time when I felt like, okay, there is something which they have seen in me, and she has commented about it. And after that, when I took my flag of India and then I took a
my both the trophies in my hand, because I won first in novice, and I went to the masters round as well, and in the overall championship I was the third one. Thought, yes. So when I hold the flag and those two trophies, that was the moment of tear shedding, yes, that's I've made my India proud somewhere today. That's one of And my favorite picture as well. thank you so much. And I told my judge the same thing, that when they told me to talk about it, at that moment, my I could not record it because my daughter was crying a lot, the little one. So it was totally a chaos over there because of my family. And um, only one thing I said over there was, I don't know when the next Indian will come and stand on this stage, but for now, you have already judged one brown skin. And she was so happy to come and hug me. She said, like, I'm so proud to judge you. You were the best among I met ever. And that's the only thing. That's only thing I remember about those time. Though Beautiful. that day was totally memorable. You cannot justify that with few words. That's totally बिल्कुल different. मैम। मैम Yeah. अब आगे का क्या प्लान है? व्हाट नेक्स्ट? आपका नेक्स्ट कुछ? Next, I have my exams, so I'm preparing for that. I have nationals coming in couple of months, but then because of COVID, we have a lockdown for a month more. After that, I'll go for my nationals. Then I have been called by India back confederations to compete over there as well. So if time permits, I'll definitely come back to India to compete next year maybe. And let's see how much the journey can go far, because that's not the only thing I am doing, because with that I have to take care of my profession to flourish ahead. I'm doing एग्जैक्टली। a research of IVF, where I want to put a setup for IVF where we can just take care of the people who are, what we say, can be treated for the infertility with lot of knowledge, frankly speaking, with not lack of knowledge. That's my main point. Um, I, as a doctor, I am not a money oriented, but yes, I was always wanted to be a good doctor. I'm always oriented to do that, because I remember when I was in India and I was practicing in hospital, तब वहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी was an बचाओ। yes, there was one slogan given to me, and I was like, हम हमारे हॉस्पिटल्स में फीमेल बच्चों को फ्री में डिलीवर करेंगे. And all other doctors were so objective to it कि अगर आप ऐसे करोगे तो हमारे पास कोई डिलीवरी नहीं आएगा, and then the business will go down and all that. I said at least people will get motivated to deliver the babies. Yeah, come on, you cannot be money oriented every time. So that's what I think. So of course, I am a representative of India. I will compete for India. But when it comes to my knowledge, which I'm born for, and that is giving patient the best treatment. So that will be my priority. So let's see how much far I can go. And now, though competing for my nationals in couple of months, where I'll be representing India as well. And let's hope for the best. दैट्स ग्रेट मैम। अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, फ्यू मोर क्वेश्चंस, कि जो मदर्स हैं जो हाउस होल्ड का काम करती हैं, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना मोस्टली अपना पैशन को दबा देते हैं कि अब तो शादी हो गई, या फिर नाउ आई एम अ मदर। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ही एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ, क्योंकि मैंने भी 5-6 हम्म। साल अपने लाइफ के गुजार दिए, बच्चे, फैमिली। मैंने कोई एग्जैक्टली। काम ऐसा नहीं छोड़ा था जो नहीं करना है। एक हर चीज, टिफिन से घर क्लीन रखना, बच्चों को एकदम अच्छी परवरिश देना, एवरीथिंग एवरीथिंग। और मैंने वो अभी भी किया है। बट द ओनली थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि दिन का 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो। वो इतना टफ नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने भी अपने जिंदगी के 5-6 साल गुजार दिए जहाँ पे मैं आधा घंटा भी खुद के लिए नहीं निकालती थी। बट फिर ऐसा लगा कि अपने आप को, बिकॉज आई रिमेम्बर वन गर्ल, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग दिस, बट कुछ चीजें हैं ऐसी जो शायद आपको मोटिवेट कर दे। आई वेंट टू अ शॉपिंग मॉल, और वहां पे एक लड़की थी जो मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रही थी, और उसने मुझे पूछा कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो मैम? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा
मेरा भी स्पोर्ट्स में जाने की बहुत इच्छा थी। तो मैंने कहा तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहती कि घर पे ना कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे पैसे पे ही घर चलता है। सो आई these are the things जहाँ पे हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं कि बिल्कुल। सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं। जैसे माई बेबी आई हैड माई 2 बेबीज एंड माई 1 चाइल्ड जो स्पेशल नीड है, उसको हम्म, 24 आवर्स केयर लगती है। तो इसमें मैं अपने आप को पूरी तरह खो चुकी थी। और जब मैंने अपने आप को पाया, तभी मैंने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं की। मैंने हर वो चीज की जो मैं पहले करती थी, बट अब ऐसा हो गया है ना कि पूरे दिन में 1 घंटा मैं अपने आप के लिए, 2 घंटा मैं अपने आप के लिए निकालती हूँ। या जब सब सो जाते हैं उसके हम्म, बाद मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ कि वो वक्त के बाद जब मैं वापस घर आऊँ तो मेरे लिए वही रूटीन रहे, वही सब कुछ रहे। तो अगर आप जैसे मान लो आप में सिंगिंग टैलेंट है, यू आर अ गुड डांसर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई स्टेज पे जाके गाओ या फिर आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाके चढ़ जाओ, बट एटलीस्ट कीप दैट लाइव इन योरसेल्फ, क्योंकि कल आपके बच्चे आपको देख के बढ़ने वाले हैं। तो जब आप ही ऐसे रहोगे ना, कि जब आप उनको ये सिखाओगे कि सैक्रिफाइस इज द ओनली थिंग विच इज मेंट फॉर वुमेन्स, तो वही वो सीख के आगे जाएंगे। बिल्कुल जब मैम। आप ये वो आपको देखेंगे ना कि मेरी मम्मी का पैशन मेरी मम्मी ने हमारे साथ जिया है, तो कल वो भी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। सो बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई कैन से, डोंट लीव योर पैशन। आपका पेंटिंग जो आप कॉलेज टाइम में करते थे, जैसे आप कॉलेज में अच्छे पेंटर थे, कॉलेज में आप अच्छे पोएम्स लिखते थे, बिल्कुल। जस्ट टेक हाफ एन आवर और अ डे टू कम विद दैट। यू आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने आप को मिलके। उस अपने बचपन के अपने आप को मिलना, वो बहुत अलग बात है। यू हैव टू मीट योरसेल्फ इन दैट वे। ब्यूटीफुल मैम। और मैम जो यंगस्टर्स So what you used to यस do मैम, आई in एम इन your कॉलेज राइट नाउ, और मैं पोइट्री लिखती हूँ, और मुझे जैसे वीडियोस रिकॉर्ड करने का एक्चुअली आई लव स्टेज। मैं हमेशा से, जब मैं स्कूल में थी तब से आई यूज्ड टू प्रिपेयर, जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, आई यूज्ड टू प्रिपेयर द स्पीचेस ऑन माय ओन। और एक बार ऐसे ही Wow. हुआ था, आई वाज मैंने क्या करा था कि कुछ रैली ऑर्गेनाइज कर ली थी, अपने ऊपर से ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया था, दैट मीडिया एवरीथिंग। और जो हमारे प्रिंसिपल थे, शी केम एंड हग मी आफ्टर माय स्पीच। और लाइक वो मोमेंट होता है ना कि मेरे लिए स्टेज सब कुछ होता है, कि अगर मैं स्टेज पे हूँ ना, तो कोई टीचर मेरे को खींच के तो निकाल नहीं सकती है, 5-10 मिनट मेरे हैं। तो जब लोग आपको पूरी अटेंशन के साथ सुन रहे होते हैं ना, एंड दे आर क्लैपिंग लाइक एनीथिंग, एंड दैट टू एक पेट्रियाटिक चीज पर, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है। और मैं बाकी पोइट्रीज लिखती हूँ, स्पीचेस लिखती हूँ, और कंटेंट खुद That's what रिकॉर्ड करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम you have a आप bright future. बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, और ये पॉडकास्ट के बाद ना मेरे को कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो शायद मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगी। हाँ, मैं 6 महीने के बाद आपको देखूंगी कि आप कितने स्लिम और ट्रिम और हेल्दी हो बिल्कुल गए। मैम, अभी मैं आपको I एग्जैक्टली यही want to चीज, see your photo. हाँ, ये ऑफ कोर्स मैम, मैं आपको अभी यही चीज बोलने वाली थी कि हम एक और बार करेंगे पॉडकास्ट फॉर श्योर, पर तब करेंगे जब मैं बिल्कुल ही फिट हो जाऊंगी। और अगर मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया में compete करूंगी तो मैं पक्का उस स्टेज पे आपको बुलाऊंगी इवेंट शो करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, इट रियली You too. मीन्स अ लॉट टू मी। मैम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगी कि जो भी हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं, तो आप अपने पूरी अभी तक का पूरा लाइफ एक्सपीरियंस का जो आप एक सिंगल 2-3 लाइन में निचोड़, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, तो वो क्या होगा जो अभी तक आपने सीखा है? Live your life to full extent. Responsibilities हर इंसान की लाइफ में होती है. You have no escape, but just leave what you think is right for your life. That's all I can say. दैट्स ग्रेट मैम। मैम मैं आपसे डेफिनेटली मिलना चाहूंगी जब भी आप इंडिया आए। Yes, definitely I'll be there हाँ, for sure. थैंक Thank यू you सो so मच। much for that. थैंक यू Thank सो you. मच मैम, आपके आपके टाइम के लिए, आप आए, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच मैम। Absolutely fine. All pleasure is mine, and thank you for your sweet conversation with you. I really admire and keep motivating people with your postcards and just God bless you. That's it. थैंक यू सो मच, आई एम श्योर मैम। थैंक यू सो मच, एंड Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरीथिंग, जो भी आप अपनी Thank you लाइफ में so करो। much.
Thank Thank you. you so Thank much, you so ma'am. much. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Bye.